आज देश भर में दशहरे की धूम मनाया जा रहा बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयादशमी। मान्यता के मुताबिक आज ही के दिन भगवान श्री राम ने किया था रावण का वध, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का दिया संदेश। देश भर में रावण दहन का उत्सव, आज शाम जलाए जाएंगे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले। आज मां दुर्गा की विदाई का दिन, मां दुर्गा की प्रतिमा का होगा विसर्जन, कस्बों, शहरों और महानगरों में चाक चौबंद इंतजाम। मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर दी जाती है विदाई, बंगाल में इस परंपरा को कहा जाता है सिंदूर खेला। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और धुनुची नृत्य कर धूमधाम से मां दुर्गा को विदा करती हैं। तवांग सेक्टर में एलएसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों संग मनाएंगे दशहरा, सरहद की सुरक्षा कर रहे जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। तवांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ करेंगे शस्त्र पूजा, एलएसी पर जमीनी हालात का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है, इसकी वजह सिर्फ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही नहीं, हमारी सेना भी है। तेजपुर में जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जवानों के साथ बैठकर बातचीत की। हमास और इजरायल में जारी जंग पर पूछे गए सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ मैं समझता हूं कि सारे विश्व को एकजुट होना चाहिए। लेकिन इस बात की भी चिंता की जानी चाहिए कि निर्दोष लोग उससे प्रभावित न होने पाए। नागपुर में संघ प्रमुख आज दशहरा रैली को संबोधित करेंगे। आरएसएस के कार्यक्रम में गायक शंकर महादेवन चीफ गेस्ट होंगे। दशहरा रैली के जरिए आज उद्धव शिंदे गुट का शक्ति प्रदर्शन, मुंबई के आजाद मैदान में एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली। उद्धव ठाकरे दादर के शिवाजी पार्क में ठोकेंगे ताल, दशहरा रैली को लेकर जारी कर चुके हैं वीडियो टीजर। पुणे में आदित्य ठाकरे दुर्गा पूजा के रंग में रंगे नजर आए, दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। पटना के कालिदास रंगशाला में रामलीला देखने के लिए पहुंचे लालू प्रसाद यादव, बेटे तेज प्रताप यादव भी साथ दिखे। पटना के गांधी मैदान में आज रावण दहन का कार्यक्रम, ट्रेन से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को खड़ा किया गया। बिहार के राज्यपाल करेंगे रावण दहन कार्यक्रम का उद्घाटन, सीएम नीतीश होंगे मुख्य अतिथि। विजयादशमी पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, लोगों को ट्रैफिक रूल फॉलो करने के निर्देश दिए। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने मैसूर शहर का जायजा लिया, शानदार रोशनी से जगमग नजर आया शहर। आज विजयादशमी के मौके पर मैसूर में निकलेगी शानदार शोभा यात्रा, कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की झलक नजर आएगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पंजाबी दशहरे की धूम, शहर में निकाली गई शानदार झांकी, जमकर आतिशबाजी हुई। जबलपुर के पंजाबी दशहरे की अनोखी परंपरा, नवमी को ही जलाया जाता है रावण। हुबली में तमिलनाडु मूल के परिवार अलग ढंग से मनाते हैं दशहरा, अनोखे तरीके से किए जाते हैं सभी रीति रिवाज। पुडुचेरी में राजनिवास में अयोध्या पूजा और सरस्वती पूजा का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कई दुर्गा पंडालों में पूजा की, माता का आशीर्वाद लिया। यूपी के चंदौली में इसरो और चंद्रयान की टीम पर बना पंडाल आकर्षण का केंद्र बना, देखने के लिए दूर दूर से आए लोग। वाराणसी में दुर्गा पूजा की जबरदस्त रौनक नजर आई, पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। नागपुर में रावण दहन की तैयारियां, कस्तूरचंद पार्क में 50 फीट का रावण का पुतला दहन के लिए तैयार। दिल्ली में रावण दहन की जोरदार तैयारियां, लाल किला मैदान में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले दहन के लिए तैयार। देहरादून में बनाए गए 131 फीट के रावण के पुतले, 12 मंचों पर होगा विशालकाय पुतलों का दहन। छत्तीसगढ़ के पंचकुला में 171 फीट रावण बनकर तैयार, रावण को बनाने में लगे 25 कारीगर। रांची में रिमोट से होगा रावण के पुतले का दहन, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे सीएम हेमंत सोरेन। अंबाला के तोपखाना मैदान में रावण पुतला दहन की खास तैयारी, 360 डिग्री के एंगल पर घूमेंगे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले। दिल्ली के लवकुश रामलीला में कंगना रनौत करेंगी रावण के पुतले का दहन, महिला आरक्षण बिल पास होने पर रामलीला कमेटी ने फैसला लिया। रायपुर पुलिस का दशहरे के साथ अनोखा अभियान, लोगों को धोखाधड़ी से सचेत करने के लिए बनाया साइबर रावण। हरियाणा के जींद में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आया एक परिवार बनाता है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले। अकोला में नहीं होता रावण दहन, रावण की होती है पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रावण दहन को यादगार बनाने की तैयारी, इस बार 110 फीट के रावण के पुतले का दहन होगा।
रायपुर में 30 से 35 लाख की लागत से तैयार पुतला बना आकर्षण का केंद्र। सीएम भूपेश बघेल होंगे मुख्य अतिथि। लखनऊ में तुलसी रंगमंच राम उत्सव की तैयारी। आज शाम 6 बजे होगा मंचन। सीएम योगी होंगे मुख्य अतिथि। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा 5 राज्यों में होगी बीजेपी की हार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। कहा जो लोग फकीर होते हैं वो कभी अपने आप को बड़ा फकीर नहीं कहते, ये ढोंगी लोग हैं। उम्मीदवारों के चयन पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा उम्मीदवारों का चयन करना सबसे मुश्किल काम। कांग्रेस समाजवादी पार्टी विवाद के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा। कहा समाजवादी पार्टी ने मांगी थी 6 सीट, कमलनाथ ने 4 सीट देने का रखा था प्रस्ताव। उदयपुर में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ खुलकर बगावत। डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने निकाली स्वाभिमान रैली। लखनऊ में एसपी मुख्यालय के बाहर लगा पोस्टर बना चर्चा का विषय। पोस्टर में लिखा दिल्ली का रास्ता यूपी से ही निकलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में अपने अपने पीएम का दावा। एसपी प्रमुख अखिलेश के लखनऊ में लगे भावी प्रधानमंत्री के पोस्टर। भावी पीएम वाले पोस्टर पर बोले एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। का समाजवादी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे नेता पीएम बने। पोस्टरवार पर ओपी राजभर की टिप्पणी। कहा जो सीएम बन जाता है वो पीएम बनने का सपना देखता है। सपना देखना अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। कहा कांग्रेस सरकार बनी तो फिर छत्तीसगढ़ में माफ करेंगे किसानों का कर्ज। गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 का उद्घाटन। सीएम प्रमोद सावंत, मंत्री सुभाष फलदेसाई ने शुभारंभ किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा एक्शन। प्रदेश भर के 372 आयु पर निलंबन की कार्रवाई होगी। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान विशन सिंह बेदी का निधन। लंबे समय से बीमार थे दिग्गज स्पिनर। पीएम मोदी ने शोक जताया। दिल्ली में चिन्हित किए जाएंगे 300 से ज्यादा एक्यूआई वाले प्रदूषित क्षेत्र। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए मुहिम चलेगी। 26 अक्टूबर से दिल्ली में चलेगा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ठंड बढ़ने की वजह से एक्यूआई हुआ 300 के पार। मंत्री ने कहा पुलिस ध्यान दे कि ना जले पटाखे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए अन्य राज्यों से मांगा सहयोग। कहा दिल्ली में बाहरी राज्यों की वजह से बड़ा प्रदूषण। राजधानी में बस सेवा के तहत प्राइवेट बसों को हायर किया जाएगा। मेट्रो और बसों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर में होगी नए पुजारियों की भर्ती। नोटिफिकेशन जारी। ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। 30 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। सोनीपत के रहने वाले धर्मवीर ने कहा एशियन पैरा गेम्स में जीता सिल्वर मेडल। परिवार में खुशी की लहर। मुजफ्फरपुर में पति पत्नी ने एक साथ पास की बीपीएससी की शिक्षा भर्ती परीक्षा। बेटे बहू की कामयाबी से परिवार खुश। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। रावण के वेश में आए कलाकारों ने लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। विमेंस एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा लेने जापान की टीम पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। यूपी के महोबा में जेल का कैदी वज्र वाहन के अंदर फेसबुक लाइव करता हुआ दिखा। वीडियो वायरल। मामले में दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आंधी के साथ भारी बारिश। तूफानी बारिश से नहर में अचानक दरार आई। बारिश से नहर में आया तूफान। जगह जगह भरा बारिश का पानी। भारी बारिश से सड़क बीच से टूटी। आवाजाही बुरी तरह से बाधित हुई। मूसलाधार बारिश से कई दीवारें टूटी। सड़क पर आया मलबा। डिज्नी रिलायंस के बीच जल्द हो सकती है डील। भारत में अपने टेलीविजन और स्ट्रीमिंग बिजनेस को मुकेश अंबानी को बेचेगी डिज्नी। 24 अक्टूबर को लॉन्च होगी Xiaomi 14 सीरीज। फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज में मिलेगा हाइपर ओएस और 50 MP का कैमरा। सोने चांदी की कीमत में मामूली से बढ़त। 60,698 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया सोना। भारत न्यूजीलैंड मैच में टूटा व्यूअरशिप का रिकॉर्ड। 4.3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ओटीटी पर देखा वर्ल्ड कप मुकाबला। अनुष्का और विराट ने नसर के जरिए रखा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट और एंटरटेनमेंट आईपी की दुनिया में कदम। द वैली रन और एलीट ऑक्टेन के साथ समझौता किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहली बार वनडे में हराया। चेन्नई में खेले गए मैच में 283 का टारगेट 49 ओवर में चेस किया।
पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर 282 रन बनाए। अफगानिस्तान ने 8 विकेट से हासिल की जीत। पाकिस्तान पर जीत हासिल करने के बाद अफगानिस्तान के लोगों ने काबुल में जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम में वापसी कर सकते बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब मैच प्रैक्टिस करते नजर आए। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की जबरदस्त तैयारी, रांची में जमकर प्रैक्टिस की। ग्वालियर की प्राची यादव ने एशियाई पैरा गेम्स में कमाल किया, कैनोइंग में जीता सिल्वर मेडल, परिवार में खुशी की लहर। पीएम मोदी ने प्राची यादव को एशियाई पैरा गेम्स में रजत पदक जीतने पर बधाई दी, बोले उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। बांग्लादेश में ट्रेनों की टक्कर, 13 लोगों की मौत की खबर, कई लोग घायल, राहत और बचाव में लगे अधिकारी। इजराइल हमास में जारी जंग का आज 18वां दिन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो आज पहुंच रहे इजराइल। हमास का हौसला तोड़ने के लिए इजराइल का 4वां बार, आतंकी ठिकानों पर बमबारी। ग्रीस के पीएम से नेतन्याहू ने बात की, दोनों नेताओं ने कहा हमास के खिलाफ हम सभी एकजुट। नेतन्याहू ने रक्षा अधिकारियों के साथ की बैठक, मोसाद प्रमुख से बात करते हुए एक तस्वीर भी जारी की। गाजा में इजराइल के हमले जारी, एक बार फिर अल कुदस अस्पताल के आसपास के इलाकों में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने बम गिराए। गाजा पर हमलों के आरोपों के बाद इजराइल की सफाई, कहा जिन इमारतों को आतंकी ढाल बना रहे उन इमारतों को कर रहे टारगेट। हमास ने 2 और महिला बंधकों को रिहा किया, मानवीय और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। एक इजरायली परिवार ने अपने पिता और बेटी को दफनाया, वीडियो में सेना के जवान भी रोते हुए नजर आए। हमास नेताओं से ईरानी विदेश मंत्री ने बात की, कहा चीन ने मिडिल ईस्ट में तैनात किए युद्धपोत। पाकिस्तान में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, कराची की सड़कों पर उतरी हजारों की भीड़, इजराइल का झंडा फूंका। लंदन के ट्रैफलगर स्क्वायर में करीब 20,000 लोगों का प्रदर्शन, हमास के कब्जे से 200 से ज्यादा बंधकों को रिहा करने की मांग। अमेरिका के बोस्टन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, फ्री फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे। प्रभास की बर्थडे पर रिलीज हुआ सालार का नया पोस्टर, 2 बार टल चुकी है फिल्म रिलीज। कंगना रनौत को देखकर चौंके मुनव्वर फारूकी, बिग बॉस 17 में पहुंची एक्ट्रेस कंगना रनौत। 50 साल की हुई मलाइका अरोड़ा, एक्टर अर्जुन कपूर ने शेयर की तस्वीर और साझा की शुभकामनाएं। पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के निधन पर भावुक हुए शाहरुख, कहा आपने खेल और जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया। अगले साल मार्च अप्रैल में शुरू होगी हेरा फेरी 3 की शूटिंग, रावल ने कंफर्म किया।